बड़ी खबर में अब बात जेएनयू की। कल शाम जेएनयू में छात्रों पर हमला हुआ। नकाबपोश हमलावरों ने जेएनयू कैंपस में घुसकर छात्रों को पीटा। ये नकाबपोश हाथ में लाठी, रॉड और डंडे लेकर तोड़फोड़ कर रहे थे। छात्रों और प्रोफेसर्स को पीट रहे थे। इस दौरान मेन गेट को बंद कर दिया गया था। अंदर जमकर मारपीट की गई। आरोप है कि सब 3 घंटे तक चला। इस दौरान पुलिस चुपचाप खड़ी सब देखती रही और अंत में मारपीट करने वाले आराम से बाहर चले गए और पुलिस उन्हें जाते हुए देखती रही। जेएनयू से लगभग 100 पीसीआर कॉल दिल्ली पुलिस को की गई थी, लेकिन फिर भी हिंसा हो गई। कितनी अच्छी है दिल्ली पुलिस। जामिया मिलिया में अनुमति नहीं थी, लेकिन दिल्ली पुलिस अंदर गई, लाइब्रेरी तक गई और छात्र छात्राओं को मारा। जेएनयू में दिल्ली पुलिस भीतर थी, लेकिन आदेश का इंतजार कर रही थी। नकाबपोश आए और भाग गए। आप क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं, आप थियोलॉजी भी समझ सकते हैं। कितनी अच्छी है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की यह बात ठीक है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी जेएनयू की है, और वही तो हम पूछ रहे हैं कि जेएनयू के गार्ड क्या कर रहे थे जो सेना की ट्रेनिंग लेकर आए थे। घटना से पहले, घटना के दौरान या घटना के बाद किसी एक गुंडे को नहीं पकड़ा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितने आराम से ये लड़के लाठी डंडे के साथ खड़े हैं। क्या यह संभव है कि जेएनयू की सुरक्षा टीम में से किसी ने नहीं देखा, किसी ने अपने सुप्रीम कमांड को सतर्क नहीं किया? यहां पर आप कह रहे हैं कि 2 एबीवीपी के लोग डंडा लेकर के क्यों खड़े हुए हैं, अनिमा सोनकर? Yes. So the thing is, in all the WhatsApp groups, it was so much panic was spread, so much threatened calls were given that whenever you are stepping out, step out in groups, step out while you have rods, barks, whatever you get handy, pepper spray, somebody has acid. I have not even heard or seen any case of acid attack or something. No, so you're saying that these 2 members are of the ABVP? आप मान रही हैं कि दोनों ABVP के हैं? Yes, I'm not disowning. और ये लाठी क्यों पकड़े हुए हैं? सेल्फ डिफेंस में लाठी पकड़े हुए हैं? Self defense. It's complete self defense. Okay. So many. So you're admitting that yesterday you got 2 of your ABVP members जो लाठी लेकर के घूम रहे थे? इन्होंने मान लिया कि विकास पटेल वहां पर डंडा लेके, तो आई एम वेरी थैंकफुल पद्मजा, आई एम वेरी थैंकफुल टू योर शो। और ये नेशनल टेलीविजन पे शी इज एक्सेप्टिंग दैट विकास पटेल वाज देयर होल्डिंग अ स्टिक। थैंक यू सो मच। जो सबसे पहले दिख रहा है उसका नाम विकास पटेल है। विकास जेएनयू अखिल भारतीय परिषद की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य है। पिछले साल यह जेएनयू एबीवीपी का उपाध्यक्ष था। जेएनयू का पूर्व छात्र है, लाठी के साथ खड़ा है। अब इस तस्वीर को हम जूम इन करते हैं, जिसमें नीले और पीले रंग की स्वेटशर्ट पहनी है इस नौजवान ने। यह कई तस्वीरों में दिखता है। इसका नाम शिव मंडल बताया जा रहा है, और आप देखेंगे कि वो रात को आराम से जो टोली में जा रहा है वो उसमें निकलता हुआ चला जा रहा है उसके साथ। अब आते हैं व्हाट्सएप मैसेज पर। I'll show you. Every WhatsApp group said that you should be armed in order to before you step out. I'll show you. If you do not have, किसने बोला है ये WhatsApp पे? All the WhatsApp groups have. No, is this your WhatsApp group? It's everyone's WhatsApp group. You can see what is written. अरे मैडम, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि किसने बोला एबीवीपी के लोगों को कि लाठी उठा करके आइए? Not ABVP. पर ये दोनों तो एबीवीपी के हैं ना, आप मान रही हैं? I said Vikas Patel is our activist. Is this him? Show me this picture. Is this man holding a stake, a member of the ABVP or not? No, I will not say that if this is the person or not. But I know that by the name I can say that that person is from our organization. I'm not saying this picture. I'm not identified. That's what I'm saying. साफ और बार-बार यही कह रही है एबीवीपी की ये प्रोपेगेंडा है। वो उसकी तरफ से कोई भी हिंसा में शामिल नहीं था। तो क्या लाठी डंडे के साथ खड़े ये लड़के जेएनयू के जंगलों से वन क्रीड़ा करके लौट रहे थे? वन में जाकर आमोद प्रमोद के लिए वृक्ष की शाखाएं तोड़कर लाए थे। तो ये पब्लिक को चोमो समझते हो? हैं? चोमो समझते हो बे? चोमो समझते हो क्या? दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मनदीप रंधावा ने बताया कि रविवार शाम जेएनयू में कुल 34 छात्र और छात्राओं को चोट लगी। ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया और सभी को सोमवार सुबह तक डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी कुल 34 ही घायल हुए। अब एबीवीपी दावा करती है कि उसके 25 से अधिक छात्र घायल हुए हैं। तो क्या सारे छात्र एबीवीपी के हैं? तब तो ये और भी गंभीर बात है कि जेएनयू में नकाबपोश गुंडे एबीवीपी के लोगों को इस तरह से मार गए, और एबीवीपी ने दिल्ली पुलिस और जेएनयू प्रशासन पर अपनी तरह से आरोप तक नहीं लगाया कि दोनों फेल हो गए, वीसी से इस्तीफा नहीं मांगा। क्या ये सीरियस बात नहीं है कि 25 से अधिक छात्र एबीवीपी के पिटे हैं और घायल हुए हैं, और वीसी का इस्तीफा लेफ्ट के छात्र मांग रहे हैं? अबे चोमो समझते हो क्या? चोमो समझते हो? चोमो समझते हो बे? हिंसा से पहले और उसके दौरान फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस नाम का व्हाट्सएप ग्रुप काफी एक्टिव था,
जेएनयू के चीफ प्रॉक्टर इसी ग्रुप के मेंबर थे। 5:35 पर मैसेज भेजता है कि अब पकड़कर इन लोगों को मार लगनी चाहिए, बस एक ही दवा है। 5:39 पर विकास पटेल का एक मैसेज आता है कि डीयू के लोगों की एंट्री आप खजान सिंह स्विमिंग साइट से करवाइए, हम लोग यहाँ 25-30 हैं। योगेंद्र शौर भारद्वाज भी एबीवीपी से जुड़ा हुआ बताए जाते हैं, जिन्होंने अपनी ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल अब डिलीट कर दी है। इसके अलावा सौरभ कुमार नाम का एक लड़का जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से पीएचडी कर रहा है, उसने भी कुछ भड़काऊ मैसेज एक व्हाट्सएप ग्रुप में लिखे थे। कहा था अगर हम उन्हें अभी नहीं पीटेंगे तो कब। उसे जब कांटेक्ट किया गया तब उसने कहा कि वो एबीवीपी का मेंबर है, लेकिन इस तरह के मैसेज किए जाने से इनकार कर दिया। कहा कि किसी ने उसके नाम का गलत इस्तेमाल किया है। बाद में उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट नाम का एक ग्रुप भी हिंसा के दौरान काफी एक्टिव था। इस ग्रुप के एडमिन में कुछ लोग एबीवीपी से जुड़े हुए थे। विवेक कुमार जो इस वक्त एबीवीपी जेएनयू यूनिट के विभाग संयोजक हैं और जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से पीएचडी कर रहे हैं, वो भी इस ग्रुप के एडमिन थे। इसी ग्रुप के एक एडमिन मनीष जांगिड़ भी थे। 2019 में जेएनयू एसयू चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी की तरफ से खड़े हुए थे। एबीवीपी दिल्ली गर्ल्स कोऑर्डिनेटर वैलेंटीना ब्रह्मा भी इस ग्रुप के एडमिन थी। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, इसके नेतृत्व में टुकड़े टुकड़े गैंग जो दिल्ली के अशांति के लिए जिम्मेदार है, इसको दंड देने का समय आ गया है। सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे, ठोक देंगे। सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे। मारिएगा किस चीज से? सुधरोगे नहीं, गोली से मारिएगा कि एक मिनट अमिताभ सिन्हा, आप अब खुली धमकी दे रहे हो प्रोग्राम में। बताइए, अगर सुधरेंगे नहीं तो ठोकेंगे। मैंने बोल दिया ठोके जाओगे, चिंता मत करो। अभी ठोकेंगे, अरे वो तो हम बताएंगे, हमारा समय होगा, हम बताएंगे कि कब। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है जिसमें लाल रंग का स्वेटर पहने दिख रहा शख्स हरे रंग की जैकेट पहने लड़के को पीटता दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि वामपंथी छात्र एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं। इसके अलावा एबीपी न्यूज के रिपोर्टर विकास भदौरिया ने भी ये वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो को आधार बताते हुए विकास भदौरिया ने दावा किया है कि वामपंथियों ने जेएनयू में अराजकता फैलाई है। हमने इस दावे की पड़ताल की, हमारी पड़ताल में यह दावा बिल्कुल झूठ निकला। वीडियो में लाल स्वेटर पहने दिख रहा शख्स जो हरी जैकेट पहने शख्स को पीट रहा है वो एबीवीपी का कार्यकर्ता है, नाम है शिविंदर। चोमो समझते हो क्या? हैं? चोमो समझते हो? और भैया अब ये देखिए, इधर क्राइम ब्रांच अपराधी को खोज रही है, उधर एक महाशय खुल्लम खुल्ला दावा कर रहे हैं कि हिंसा उन्होंने ही करवाई थी। इन महाशय का नाम है पिंकी चौधरी उर्फ पिंकी भैया। एचआरडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं बल्कि हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं। पिंकी भैया का एक वीडियो इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वो जेएनयू हिंसा की जिम्मेदारी लेते हुए दिख रहे हैं। हमारे देश में ऐसी गतिविधियां हिंदू रक्षा दल बर्दाश्त नहीं करेगा। देश विरोधी गतिविधियां अगर हमारे यहाँ कोई करेगा तो उसे इसी तरीके का जवाब दिया जाएगा जैसा हमने कल शाम को दिया है, और इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। लगता है कि पिंकी भैया इस दुनिया के सबसे जिम्मेदार आदमी हैं। उन्होंने न केवल जिम्मेदारी लेने का वीडियो जारी किया है बल्कि खुद मीडिया के सामने आकर भी दावा किया है। बोले जेएनयू देश विरोधी गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र है, हम अब ये सब सहन नहीं कर सकते। हम जेएनयू में हुए हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। वे सारे लोग हमारे कार्यकर्ता थे। शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। मेरे भाइयों जागो, जागो। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं।